हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईआईटी जेई। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, है ना। तो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको गिवन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन अमोनिया दिया है, मीथेन दिया है, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस ज़्यादा है, कम है, या कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यही तो आपको फाइंड करना है। अमोनिया दिया हुआ है आपको, दो अमोनिया के बीच में देखना है, एक मीथेन और मीथेन के बीच में देखना है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया और मीथेन में आपने क्लास में डाइपोल को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। अमोनिया में जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर अमोनिया का पिरामिडल से, ठीक है, लोन पेयर इनका होता है एक यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नाइट्रोजन का होता है। तो ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और इसमें भी क्या होगा? सेम होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ भी इसका सेम होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और लोन पेयर का भी अपना क्या होता है? डाइपोल मोमेंट अपवर्ड होता ही है। तीनों का रिजल्टेंट मिलाकर ये आएगा आपका नेट डाइपोल मोमेंट, आपका ये आएगा। और प्लस लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कुछ होता है, तो दोनों मिला के अगर देखेंगे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर जाता है ना। अमोनिया का आपने क्लास में पढ़ा भी है, राइट। तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका कुछ न कुछ अमोनिया का होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट आपका जीरो आया क्या? नहीं ना, नॉट इज इक्वल टू जीरो। जब नॉट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी डाइपोल मोमेंट अगर जीरो के बराबर ना आए, ठीक है, जीरो के बराबर ना आए, तो हम ये बोलेंगे वो आपका कैसा कंपाउंड है? वो आपका पोलर कंपाउंड है। कैसा है? पोलर कंपाउंड है। ठीक है, या पोलर मॉलिक्यूल्स है, ऐसे बोल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट आपका जीरो के बराबर नहीं है तो ये बात बोल सकते हैं वो आपका पोलर कंपाउंड है। बस आपको ये चेक करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मीथेन का, मीथेन में अगर हम देखेंगे तो मीथेन का जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है। आपने पढ़ा है केमिकल में, क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। जब टेट्राहेड्रल होता है तो हम ये बात करेंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट, देखो इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका? कहाँ? कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, तो इन सब का अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट निकालूंगा तो इसका डाइपोल मोमेंट आपका टेट्राहेड्रल का आता है आपका जीरो। कितना आता है? टेट्राहेड्रल का आता है आपका जीरो। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है? कार्बन का थोड़ा सा, अप्रॉक्स लगभग दोनों का बराबर ही आता है ना। बट हम यहाँ पे जानते हैं कार्बन का थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका इधर होगा और ये आपका इधर होगा डाइपोल मोमेंट। तीनों का रिजल्टेंट आएगा कहीं ऊपर आएगा आपका। और ये कार्बन हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होता है? कार्बन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये डाउनवर्ड होगा। तो तुम अगर बात बताओ, ये एक अपवर्ड है और ये एक डाउनवर्ड है, दोनों का अगर हम देखेंगे तो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है? जीरो हो जाता है। जब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है तो हम इसको बोलते हैं ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर कंपाउंड। और एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा पोलर और पोलर के बीच में। किस में होगा? पोलर पोलर के बीच में। तो चेक कर लेते हैं एक बार ना, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन कहाँ होगा। तो पहले तो हमको पोलर तो मिल गया, चलो ठीक है, मगर ये क्या है? नॉन पोलर है, तो इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर में अगर देखते हैं तो अमोनिया। तो अमोनिया ठीक है, चलो अमोनिया तो आपको पास बी नंबर ऑप्शन में अमोनिया आपको दिया हुआ, ये तो चलो आपका पोलर है, पोलर है। और प्लस ये भी आपका अमोनिया दिया है, ये भी आपका कैसा है? पोलर कंपाउंड है। तो पोलर पोलर कंपाउंड अच्छा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस करेगा। ठीक है, और अगर सी नंबर में बात करेंगे तो मीथेन, फिर से वही बात मीथेन, तो ये पास आपका मीथेन है। मीथेन आपका कैसा है? नॉन पोलर, नॉन पोलर। और यहाँ देखिए ये भी आपका मीथेन है, तो ये भी कैसा है आपका? ये भी आपका नॉन पोलर है ना। तो नॉन पोलर में इंटरेक्शंस क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, मतलब इनके बीच में फोर्स होता है वो वंडरवॉल फोर्स के बराबर आता है। ठीक है, और डी नंबर देखेंगे CO2। CO2 को अच्छे से देखेंगे तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? CO2 का एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ से देखो, तो ये बात बोल सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा टुवर्ड्स द राइट, है ना। और कार्बन ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम आएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये लीनियर है। कैसा है? ये लीनियर शेप का होता है। ओके, और इसका भी कैसा होगा? लीनियर होगा, तो ये भी इधर होगा, ये भी इधर होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। देखो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल जीरो, ये भी कैसा है? नॉन पोलर पी, ये भी कैसा आपका? नॉन पोलर NP। दोनों का नॉन पोलर है, सीधा सी बात है, इंटरेक्शन उतना खास नहीं होगा, मतलब वंडरवॉल फोर्स के बराबर आएगा। ये भी नॉन पोलर था, इसमें भी इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा। ये देखो दो पोलर है, तो मतलब ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन मेरे पास
बी होगा, मतलब पोलर पोलर कंपाउंड में आपका सबसे अच्छा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो बोलो आपको ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छा से ये कंसेप्ट, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करें, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।